हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जितेंद्र कुमार। आप देख रहे हो स्टडी विद जितेंद्र अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे दिशा यानी डायरेक्शन स्टार्ट किया। डायरेक्शन में हम तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। हमने दो कॉन्सेप्ट देख लिए, एक देख लिए थे यानी दिशा वाले, और हमने दिशा और दूरी दोनों पूछते वो देख लिए थे। आज हम पढ़ेंगे यानी हमसे कोई डिग्री पूछी जाती है, जैसे 90 डिग्री दाएं मुड़ा, फिर 90 डिग्री बाएं मुड़ा, 180 दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा। ये डिग्री वाले क्वेश्चन देखते हैं। यानी हम देखते हैं हमारे पास दिशाएं कितनी होती हैं। हमने बताया हमारे पास मुख्य दिशाएं 4 होती हैं और 4 होती हैं अन्य दिशाएं, जिसे हम यानी टोटल होती हैं कितनी। टोटल हमारे पास 4 दिशाएं होती हैं। कितनी? 4। यानी मुख्य 4 दिशाएं होती हैं। ये होती है उत्तर दिशा, ये होती उत्तर दिशा, ये होती है दक्षिण दिशा, और ये होती है पूर्व, ये होती है पूर्व दिशा, और ये होती है पश्चिम दिशा। कौन सी दिशा? ये होती है पश्चिम दिशा। हमने आपको बताया था यानी ये गैप होता है, ये होता है 90 डिग्री का गैप। कितना होता है? ये होता है 90 डिग्री का गैप। ये होता है 90 डिग्री का गैप होता है। कितना होता है? ये होता है 90 डिग्री का गैप होता है। हमने और हमारे पास 4 अन्य दिशाएं भी होती हैं। 4 अन्य दिशाएं भी होती हैं। ये हो गया उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। और हमारे पास 4 अन्य दिशाएं भी होती हैं। 4 मुख्य दिशाएं होती हैं, 4 अन्य दिशाएं होती हैं। ये होती है उत्तर, पूर्व, ये होती है दक्षिण पूर्व, ये होती है उत्तर पूर्व, ये होती है दक्षिण पूर्व, ये होती है दक्षिण पश्चिम, ये होती है दक्षिण पश्चिम, ये होती है उत्तर पश्चिम। कौन सी होती है? ये होती है उत्तर पश्चिम। यानी जो गैप होता है, ये गैप होता है 90 डिग्री का। अब ये 2 भाग में बट गया तो ये कितना होगा? ये होगा 45 डिग्री का। 45 डिग्री का होता है, और ये होता है 45 डिग्री का। ये भी कितना होता है? 45 डिग्री का। ये भी होता है कितना? 45 डिग्री का। ये भी होता है 45 डिग्री का। यानी जो गैप होते हैं ये गैप कितने होते हैं? 45 डिग्री के होते हैं। और ये टोटल कितना होता है? ये होता है 90 डिग्री का, और ये 2 भाग हो जाते हैं, इसलिए इस किस में बढ़ जाता है? 45 में बढ़ जाता है। और हमसे सवाल पूछा जाएगा, अगर हम इस साइड जाएंगे, ये होती है दक्षिणावर्त, ये होती है दक्षिणावर्त दिशा, यानी घड़ी की दिशा, या हम घड़ी की दिशा कह सकते हैं। ये कौन सी होती है? ये होती है दक्षिणावर्त, जिसे हम घड़ी की दिशा भी बोल सकते हैं, यानी जिस साइड घड़ी चलती है। ये होता है कौन सी? ये होते हैं दाएं, या ऐसे हम दायां भी बोल सकते हैं। नहीं, दायां अगर हमसे बोलेगा 90 डिग्री दायां, 90 डिग्री, अगर 90 डिग्री दायां बोलेगा तो हम उत्तर से, मान लो उत्तर दिशा में जाता हूँ, 90 डिग्री दायां मुड़ता है। अगर दायां जाएगा तो उस साइड आएगा, इस साइड, यानी किससे? पूर्व आ जाएगा। यानी एक 90, जो 90 डिग्री होता है ये दाएं बाएं के बराबर होता है। जो 90 डिग्री होता है एक दाएं या एक बाएं के बराबर होता है। और एक और दिशा आती है जो घड़ी की विपरीत दिशा होती है, जिसे हम वामावर्त कहते हैं। मान लो ये है दिशाएं। अब ये इधर से, ये होती है इसकी विपरीत दिशा, यानी घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा, जिसे हम वामावर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वामावर्त, वामावर्त क्या बोलते हैं? जिसे हम वामावर्त बोलते हैं। जैसे ये बोलेगा यानी 90 डिग्री बाएं मुड़ता है, 90 डिग्री बाएं। कितनी? अगर 90 डिग्री बाएं मुड़ता, अगर 90 डिग्री मान लो उत्तर में था, और 90 डिग्री अगर बाएं मुड़ा, या उसने बोल देगा 90 डिग्री वामावर्त घूमता है, या बोलेगा घड़ी की दिशा में 90 डिग्री मुड़ता है, या 90 डिग्री वामावर्त घूमता है। तो अगर मान लो उत्तर में था, अगर 90 डिग्री वामावर्त घूमे तो किधर आ जाएगा? ये
पश्चिम में आ जाएगा। कहाँ पर आ जाएगा? पश्चिम में आ जाएगा। मान लो अगर वो इधर था और वामा डिग्री 90 डिग्री वामावर्त घूमता है तो किधर आ जाएगा? पूर्व में आ जाएगा। यानी ये घड़ी की उल्टी दिशा चलता है, जिसे हम वामावर्त कहते हैं, जिसे हम वामावर्त कहते हैं। अब हम सवाल पर चलते हैं। हम सवाल पर चलते हैं। सवाल क्या करें? शिवम दक्षिण दिशा में देख रहा है। शिवम दक्षिण दिशा में देख रहा है, उसके बाद वह घड़ी की दिशा में 135 डिग्री घूमता है। फिर वह घड़ी की विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूमता है। फिर घड़ी की दिशा में 180 डिग्री घूमता है। फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 135 डिग्री तथा अंत में दोबारा से घड़ी की विपरीत दिशा में 45 डिग्री घूमता है। तो बताइए शिवम का मुख अब किस दिशा में वह देख रहा है? तो हमने आपको बता दें दिशाएं हमारे पास कितनी होती हैं, यानी कुल दिशाएं होती हैं 8। कितनी होती हैं? 8। कुल कितनी दिशाएं होती हैं? 8 दिशाएं होती हैं। ये होती उत्तर दिशा, ये होती है पूर्व दिशा, ये होती है दक्षिण दिशा, ये होती है पश्चिम दिशा। कितनी होती है? पश्चिम दिशा। और ये होती है उत्तर पूर्व दिशा, ये होती है दक्षिण पूर्व दिशा, और ये होती है दक्षिण पश्चिम दिशा, और ये होती है उत्तर पश्चिम दिशा। और ये कितना होता है? ये होता है 90 डिग्री। पूरा कितना होता है? 90 डिग्री। ये होता है 45 और 45। ये पूरा कितना होता है? 90। ये भी होता है 45 और 45। ये भी होता है 45 45। और ये भी होता है कितना? 45 45। और हमसे क्या बोला सवाल? यानी सवाल पूछ रहा है शिवम दक्षिण दिशा में इधर यानी दक्षिण दिशा में देख रहा है। दक्षिण दिशा में देख रहा है, उसके बाद वह घड़ी की दिशा में। अब घड़ी की दिशा यानी घड़ी कैसे चलती है? घड़ी चलती है ऐसी, ऐसी घड़ी चलती है, ये दक्षिणावर्त चलती है। तो घड़ी की 135 डिग्री घूमता है। अब ये कितना, ये गैप होता है कितना? 90 डिग्री। कितना? 90 डिग्री। ये होता है 90 डिग्री। अब 90 से कितना, ये आ जाएगा इधर 135 डिग्री। कहाँ पर होता है? इधर 135 डिग्री होता है। कहाँ पर आ जाएगा वो? 135 डिग्री चलने के बाद कहाँ पर आ जाएगा? यानी दक्षिणावर्त चले उत्तर पश्चिम पर आ जाएगा। फिर आगे क्या बोला? यानी फिर घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी घड़ी की विपरीत दिशा कौन सी होती है? ये होती है घड़ी की विपरीत दिशा। घड़ी की विपरीत दिशा ये होती है, घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घूमता है। तो यहाँ से 90 डिग्री आएगा, यहाँ से तो किधर आ जाएगा? इधर आ जाएगा। यानी 45 और 45 कितना होता है? 90। किधर आ जाएगा? ये दक्षिण पश्चिम में आ जाएगा। कहाँ पर? दक्षिण पश्चिम में आ जाएगा। फिर आगे देखो, यानी आगे फिर वह घड़ी की दिशा में, वह घड़ी की दिशा में 180 डिग्री घूमता है। अब 180 डिग्री क्या होता है? जैसे ये है दिशाएं, ये होता है 90, ये भी 90, और ये दिशाएं होती हैं, ये 90 का, ये 90 का। अगर वो इधर हम इधर खड़ा, इधर से 180 डिग्री जाएगा तो इधर आ जाएगा, यानी विपरीत दिशा। अगर इधर है तो इधर आ जाएगा, यानी 180 डिग्री होता है कुल उसका विपरीत, यानी उस दिशा का विपरीत होता है। ये कहाँ पर? इधर है। वह घड़ी की दिशा में, वह घड़ी की दिशा में 180 डिग्री घूमता है। तो इधर से किधर आ जाएगा? घड़ी की दिशा कौन सी होती? घड़ी की दिशा होती ये, किधर आ जाएगा? इधर आ जाएगा। इधर ये दिशा कौन सी? उत्तर पूर्व में आ जाएगा। कहाँ पर? उत्तर पूर्व में आ जाएगा। फिर क्या कह रहा है? फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 135 डिग्री घूमता है। फिर घड़ी की दिशा में 135, फिर घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में 135 डिग्री घूमता है। अब घड़ी की विपरीत दिशा कौन सी होती है? ये होती है घड़ी की विपरीत दिशा। इधर था, यानी घड़ी की यानी 135 डिग्री घूमेगा तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा इधर। 90 और 45 कितना होता है? 135 होता है। तो उत्तर पूर्व से कहाँ पर आ गया? पश्चिम दिशा में आ गया। कहाँ पर? पश्चिम दिशा में आ गया। फिर दोबारा यानी अंत में दोबारा से घड़ी की विपरीत दिशा में 45 डिग्री घूमता है। तो 45 यहाँ से अगर विपरीत दिशा में जाएगा तो कहाँ पर आ जाएगा? इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो बताइए अब शिवम का मुख किस दिशा में है? तो अब वो किस दिशा में है?
ये दिशा कौन सी होती है? ये होती है दक्षिण पश्चिम दिशा। तो अब वो किस दिशा में देख रहा है? अब वो दक्षिण पश्चिम दिशा में देख रहा है। पहले कहाँ पर देख रहा था? दक्षिण में देख रहा था। तो ये तो होगा इसका बेसिक। हम बेसिक से नहीं करेंगे, हम बताते हैं आपको करने का सही तरीका। हमसे क्या कह रहे हैं? शिवम दक्षिण दिशा में देख रहा है। तो हम एक तरफ लिखेंगे घड़ी की दिशा, दूसरी तरफ लिखेंगे उसकी विपरीत दिशा। घड़ी की दिशा और दूसरी तरफ लिखेंगे उसकी विपरीत दिशा। घड़ी की विपरीत दिशा। क्या लिखेंगे? दूसरी तरफ लिखेंगे घड़ी की विपरीत दिशा। अब पढ़ो सवाल। शिवम दक्षिण दिशा में देख रहा है। कहां पर देख रहा है? वह है दक्षिण दिशा में देख रहा है। किधर? इधर दक्षिण दिशा में देख रहा है। वह घड़ी की दिशा में 135 डिग्री घूमता है। कितना? घड़ी की दिशा में 135 डिग्री घूमता है। कितना घूमता है? 135 डिग्री घूमता है। 135 डिग्री घूमता है। फिर वह घड़ी की विपरीत दिशा में, फिर घड़ी की विपरीत दिशा में वह 90 डिग्री घूमता है। फिर घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घूमता है। फिर वह घड़ी की दिशा में 180 डिग्री घूमता है। फिर वह घड़ी की दिशा में 180 डिग्री घूमता है। 180 डिग्री घूमता है। फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 135 डिग्री घूमता है। कितना घूमता है? 135 डिग्री घूमता है घड़ी की विपरीत दिशा में। तथा अंत में फिर दोबारा से घड़ी की विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूमता है। कितना डिग्री? 90 डिग्री घूमता है। तो बताइए अब शिवम का मुख किस दिशा में है? तो हम इसका यानी जो विपरीत, जो ये है यानी घड़ी की दिशा और ये है विपरीत दिशा। अब इसको जो सेम वैल्यू होगी इसे हम माइनस करते हैं। तो ये दोनों कितने होंगे? ये होंगे 135। तो या तो इसे 135 से 135 कट जाएगा। कितना कट जाएगा? अब ये बचा 180 और ये बचा 135। कितना? 135। इनमें अंतर कितने का है? इसमें अंतर है 45 डिग्री का। 45 डिग्री का। 45 डिग्री को ज्यादा कौन सी ज्यादा है? विपरीत दिशा। सॉरी, ज्यादा विपरीत दिशा ज्यादा है ये, यानी 180 ज्यादा है 180। तो कौन सी भी है? घड़ी की दिशा होगी। कौन सी? घड़ी की दिशा। यानी अब ये यानी 135 और 180 में बड़े कौन से? 180 में से 135 जाएंगे, कितना बचेगा? 45 डिग्री। और 45 डिग्री किस दिशा का बचा? यानी घड़ी की दिशा। तो वो कहाँ देख रहा था? वह दक्षिण दिशा में देख रहा था। कहाँ पर देख रहा था? वह दक्षिण दिशा में देख रहा था। अब दक्षिण दिशा में अगर घड़ी की डिग्री, अगर घड़ी यानी घड़ी की दिशा में अगर 45 डिग्री जाएगा तो कहाँ पर जाएगा? ये आ जाएगा इधर। ये दिशा कौन सी होती है? ये होती है दक्षिण पश्चिम दिशा। कौन सी होती है? दक्षिण पश्चिम दिशा होती है। ये हमारा सवाल हो गया। यानी दक्षिण पश्चिम में बेसिक से आया तो दक्षिण पश्चिम आया। तो हम क्या हम करेंगे ऐसे। हमने सबसे पहले क्या देखा? यानी पहले हमने लिखा घड़ी की दिशा, फिर लिखी घड़ी की विपरीत दिशा। हमने देखा यानी घड़ी की दिशा में कितना जा रहा है? 135 डिग्री जा रहा है। फिर घड़ी की विपरीत दिशा में जाता है 90 डिग्री। फिर घड़ी की दिशा में जाता है 180 डिग्री। कितना जाता है? 180 डिग्री। फिर वह घड़ी की विपरीत दिशा में 135 डिग्री जाता है। अंत में दोबारा से वह विपरीत दिशा में कितना जाता है? 45 डिग्री जाता है। यानी हम इसको इससे माइनस करते हैं, इन दोनों को हम माइनस करते हैं। अगर सेम वैल्यू हो तो काट देते हैं। यानी ये 90 और ये 45 कितना होता है? 135 डिग्री। यहाँ हम इसे भी काट सकते हैं, ये 35 और ये 135 है, इसे भी हम काट सकते हैं। लेकिन हमने इन दोनों को जोड़कर ये काट दिया और ये बचा फिर 180 और 135 और 180। इनमें से माइनस किया, ज्यादा किसका था? घड़ी की दिशा। यानी जो घड़ी की दिशा में कितना ज्यादा था? 45। तो 45 अब घड़ी की दिशा में जाएगा। जो कहाँ पर देख रहा था? दक्षिण दिशा में देख रहा था। 45 डिग्री जाएगा, कहाँ पर आ जाएगा? ये दक्षिण पश्चिम में आ जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। हम अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल क्या कह रहे हैं? ऋषि दक्षिण पूर्व दिशा में देख रहा है। उसके बाद वह घड़ी की दिशा में 225 डिग्री घूमता है। फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 180 डिग्री घूमता है। फिर 90 डिग्री घड़ी की दिशा में तथा अंत में 135 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है। तो बताइए अब ऋषि का मुख किस दिशा में है? यानी अब वो किस दिशा में दिख रहा है? तो हमारे पास कितनी दिशाएं होती हैं? हमारे पास दिशाएं होती हैं कुल 8।
ये होती है उत्तर दिशा, ये होती है दक्षिण दिशा, ये होती है पूर्व दिशा, ये होती है पश्चिम दिशा। और हमारे पास 4 अन्य दिशाएं भी होती हैं, 4 अन्य दिशाएं भी होती हैं। यह उत्तर पूर्व, यह दक्षिण पूर्व, यह दक्षिण पश्चिम, यह उत्तर पश्चिम। कौन सी है उत्तर पश्चिम? हमने क्या बताया, हमने बताया था नहीं सबसे हम ऐसे नहीं, हम यानी बेसिक से नहीं करेंगे, हम करेंगे ट्रिक के साथ। यानी सबसे पहले क्या लिखते हैं, घड़ी की दिशा, या हम दक्षिणावर्त भी लिख सकते हैं, घड़ी की दिशा लिखते हैं, यानी घड़ी की दिशा। दूसरी तरफ लिखेंगे घड़ी की विपरीत दिशा, विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा। वह घड़ी की 125 डिग्री, यानी घड़ी की दिशा में कितना जाता है, घड़ी की दिशा में जाता है 125 डिग्री, 2 से 25 डिग्री, सॉरी कितना, 225 डिग्री, 225 डिग्री घड़ी की दिशा में जाता है। फिर घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 180 डिग्री जाता है। घड़ी की विपरीत दिशा में कितना जाता है, घड़ी की विपरीत दिशा में जाता है 180 डिग्री। फिर 90 डिग्री घड़ी की दिशा में जाता है, फिर कितना, 90 डिग्री, 90 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में, तथा अंत में 135 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में जाता है। कितना, 135 डिग्री, 135 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है। बताइए अब वह ऋषि किस दिशा में देख रहा है? तो हमने सबसे पहले दोबारा देखते हैं, ऋषि दक्षिण पश्चिम में, कहाँ पर देख रहा है, दक्षिण पश्चिम में देख रहा है। दक्षिण पूर्व, यानी दक्षिण पूर्व कौन सा होता है, इधर, यानी वो दक्षिण पूर्व में देख रहा है। उसके बाद वह घड़ी की दिशा में 102 से 25 डिग्री घूमता है। फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 180 डिग्री घूमता है। फिर 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमता है। अंत में 135 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है। बताइए वह अब ऋषि किस दिशा में देख रहा है? तो हम क्या करते हैं, इनकी वैल्यू घटाते हैं, अगर बराबर आएगा तो हम काट देते हैं। तो हम ये जोड़ते हैं, कितना ये हो जाएगा 5 और 11, नहीं ये हो जाएगा 9 और 2 11, यानी कि आज 1 और 2 1 हासिल की 3, यानी कितना आएगा 315। ये आएगा 5 3, 8 और 3 11 11, यानी कि 1 और 1 और 2 1 3, कितना आएगा 315। तो 315 ये है और 315 ये है, यानी वैल्यू एक से है तो कट जाएगी, कितनी कट जाएगी। आपका आंसर है 0, यानी 0 का मतलब होता है जिस दिशा में वो था उसी दिशा में, यानी जिस दिशा में देख रहा था उसी दिशा में देखेगा। तो किस दिशा में देख रहा, वह देख रहा था दक्षिण पूर्व। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा दक्षिण पूर्व। तो अभी भी किस दिशा में देख रहा होगा, अभी भी वह दक्षिण पूर्व दिशा में देख रहा होगा। अगले सवाल पर चलते हैं, हम अगले सवाल पर चलते हैं। टीना उत्तर दिशा में देख रही है, टीना उत्तर दिशा में देख रही, वह घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घूमती है। फिर 135 डिग्री उसी दिशा में घूमती है। फिर 2 से 70 डिग्री, फिर 2 से 70 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में घूमती है। अब टीना किस दिशा में देख रही होगी? तो हमारे पास कितनी दिशाएं होती हैं, हमारे पास दिशाएं होती हैं टोटल 8। कितनी होती हैं, 8, उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम। ये होती है उत्तर पूर्व, ये होती है दक्षिण पूर्व, ये होती है दक्षिण पश्चिम, ये होती उत्तर पश्चिम। कौन सी होती, ये होती उत्तर पश्चिम। तो हम ट्रिक के साथ चलते हैं, क्या है, सबसे पहले घड़ी की दिशा, घड़ी की दिशा। दूसरी तरफ लेंगे घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा।
टीना उत्तर दिशा में देख रही है। कहाँ पर देख रही है? टीना उत्तर दिशा में देख रही है। वह घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घूमती है। वह घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घूमती है, फिर 135 डिग्री उसी दिशा में, यानी घड़ी की दिशा में 135 डिग्री, घड़ी की दिशा में 135 डिग्री घूमती है। कितनी? 135 डिग्री उसी दिशा में घूमती है। फिर वह 270 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में, 270 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में घूमती है। तो बताइए अब वह किस दिशा में देख रही होगी? ये कितना होगा? 5 होगा, 12 निकलेंगे 2 और 225 डिग्री, ये होगा 270, ये होगा 270 डिग्री, 270 डिग्री। और इनमें डिफरेंस कितने का होगा? इनमें डिफरेंस होगा 45 डिग्री का। और कौन सी बचेगी? यानी ये बचेगी 270, यानी 270 कितना बचेगा इसमें से? 45 डिग्री, नहीं जो बड़ी होगी उसी में से बचता है। कितना इनमें डिफरेंस है? 45 डिग्री का। और ज्यादा कौन सी? विपरीत दिशा, विपरीत दिशा। तो वो कहाँ पर देख रहा? तो वह देख रहा था उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा की 45 डिग्री विपरीत जाएगा तो किधर आएगा? ये आ जाएगा इधर, इधर आएगा, इधर है। तो कौन सी दिशा होगी ये? उत्तर पश्चिम दिशा में। तो आप किस दिशा में देख रही हो? उत्तर पश्चिम दिशा में देख रही होगी। कहाँ पर देख रही? उत्तर पश्चिम दिशा में देख रही होगी। अगले सवाल पर चलते हैं। हम अगले सवाल पर चलते हैं। यानी एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा में, एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। सबसे पहले, यानी पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। इसके बाद वह 3 बार, इसके बाद वह 3 बार 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। फिर वह 90 डिग्री फिर वह 90 डिग्री वामावर्त घूमता है और अंत में फिर से 90 डिग्री वामावर्त घूमता है। तो व्यक्ति का मुख कौन सी दिशा में होगा? हमारे पास कितनी दिशाएं होती हैं? हमारे पास टोटल होती हैं 8 दिशाएं। कितनी होती हैं? 8 दिशाएं होती हैं। ये होती उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा। तो ये होती है उत्तर पूर्व दिशा और ये होती है दक्षिण पूर्व दिशा, ये होती है दक्षिण पश्चिम दिशा और ये होती उत्तर पश्चिम दिशा। कौन सी? उत्तर पश्चिम दिशा। अब हम करेंगे इसे ट्रिक से। सबसे पहले लिखेंगे वामावर्त, दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त। दूसरी तरफ लिखेंगे वामावर्त, दूसरी तरफ लिखेंगे, यानी एक तरफ लिखेंगे दक्षिणावर्त, दूसरी तरफ लिखेंगे वामावर्त। यानी फिर हम देखते हैं सवाल में सबसे पहले, यानी वह पहले 45 डिग्री दक्षिणावर्त जाता है। कितना? 45 डिग्री, 45 डिग्री दक्षिणावर्त। उसके बाद 3 बार, फिर 3 बार फिर जाता है दक्षिणावर्त। कितनी बार जाता है? 3 बार, 3 बार दक्षिणावर्त घूमता है। फिर वह 90 डिग्री वामावर्त जाता है, 90 डिग्री वामावर्त घूमता है। अंत में फिर से वह 90 डिग्री वामावर्त घूमता है, 90 डिग्री वामावर्त घूमता है। वह व्यक्ति अब उसका मुख किस दिशा में है? यानी वह किस दिशा में देख रहा है? 90 और 90, यानी 45 और 45 कितना होता है? 90। इस 90 से ये कट जाएगा और ये भी कितना होता है? 90, ये कट जाएगा। यानी कौन सी? 0 0 आएगा। यानी उसकी दिशा कौन सी? जिस दिशा में देख रहा होगा उसकी वही दिशा होगा। किस दिशा में देख रहा था? उत्तर पूर्व दिशा। यानी कहाँ? ये उत्तर पूर्व दिशा से कहाँ देख रहा होगा? उत्तर पूर्व दिशा में ही देख रहा होगा। उत्तर पूर्व दिशा में ही देख रहा होगा। अगले सवाल पर चलते हैं। हम अगला सवाल देखते हैं। यानी एक व्यक्ति बी, यानी एक व्यक्ति है बी, वह किसी दिशा में देख रहा है, किसी दिशा में मुख करके खड़ा है। सबसे पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। फिर वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। इसके उपरांत वह 45 डिग्री वामावर्त घूमता है। फिर वह 90 डिग्री वामावर्त घूमता है। अंत में वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। यदि अब व्यक्ति का मुख उत्तर पूर्व दिशा में है, यानी उसकी अंतिम दिशा दी है कौन सी? उत्तर पूर्व दिशा में देख रहा है।
तो प्रारंभिक व्यक्ति यानी तो प्रारंभिक व्यक्ति का मुख किस दिशा में था, यानी उसका शुरुआत में मुख किस दिशा में देख रहा था, यानी शुरुआत में किस दिशा में देख रहा था। और अंतिम दिशा हमें दी, अंतिम दिशा कौन सी दी, अंतिम दिशा दी उसका उत्तर पूर्व दी। कौन सी दी, उत्तर पूर्व दी। यानी दिशाएं कितनी होती हैं, टोटल दिशाएं होती हैं हमारे पास 8। कितनी होती हैं, 8। ये होती उत्तर दिशा, ये होती उत्तर पूर्व दिशा, ये होती है पूर्व दिशा, ये होती है दक्षिण पूर्व, ये होती है दक्षिण, ये होती है दक्षिण पश्चिम, और ये होती है पश्चिम, ये होती है उत्तर पश्चिम। कौन सी होती, ये होती उत्तर पश्चिम। कौन सी होती, उत्तर पश्चिम। उत्तर यानी उसकी अंतिम दिशा कौन सी, उसकी अंतिम दिशा थी यानी उत्तर पश्चिम, ये थी उसकी अंतिम दिशा। कौन सी थी, अंतिम अंतिम दिशा कौन सी थी, उत्तर पूर्व थी। यानी सवाल उल्टा है, यानी हमने सबसे यानी फर्स्ट क्लास में किया था, यानी हमें सबसे पहले यानी अंतिम दिशा दे देते थे, और हमसे जो हमसे यानी प्रारंभिक दिशा पूछते थे, और हमें कैसा उसे उल्टा करते, यानी उसकी दाएं दाएं बचा तो हम उसका बाएं कर देते, बाएं बचे तो उसका दाएं कर देते। इसमें क्या करेंगे, अगर अगर दक्षिणावर्त आएगा तो हम उसका विपरीत क्या करेंगे, वामवर्त। अगर वामवर्त आएगा तो इसका विपरीत क्या करेंगे, दक्षिणावर्त। क्या करेंगे, दक्षिणावर्त। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कौन, यानी दक्षिणावर्त। एक तरफ लिखेंगे दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त। दूसरी तरफ लिखेंगे वामावर्त, दूसरी तरफ लिखेंगे वामावर्त। अब चलते हैं सवाल पर। सबसे पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, 45 डिग्री क्या घूमता है, दक्षिणावर्त घूमता है। फिर वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त, फिर भी 90, फिर दोबारा 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। उसके उपरांत 45 डिग्री, उसके उपरांत वह 45 डिग्री वामावर्त घूमता है, 45 डिग्री वामावर्त घूमता है। फिर वह 90 डिग्री वामावर्त घूमता है, फिर 90 डिग्री वामावर्त घूमता है, 90 डिग्री वामावर्त घूमता है। अंत में वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। यदि अब व्यक्ति का मुख उत्तर पूर्व दिशा में है, कहाँ पर, उत्तर पूर्व दिशा में है, यानी उसकी अंतिम दिशा है कौन सी, उत्तर और पूर्व। ये करते हैं, यानी ये 45 से 45 कट जाए, 90 से 90 कट जाएगा। ये कितना बचा, 45 डिग्री। कौन सी दिशा बची, दिशा बची दक्षिणावर्त, 45 डिग्री दक्षिणावर्त। अब इसका विपरीत करेंगे, क्योंकि ये पूरा उल्टा सवाल। अंतिम दिशा कौन सी थी, उत्तर पूर्व दी। और दक्षिणावर्त का विपरीत क्या होता है, दक्षिणावर्त का विपरीत, दक्षिणावर्त का विपरीत क्या होगा, दक्षिणावर्त का विपरीत होगा वामावर्त। क्या होगा, वामावर्त। वामावर्त कितना आएगा, 45 डिग्री। तो ये यानी अंतिम दिशा क्या है, उसकी अंतिम दिशा है उत्तर पूर्व। अगर 45 डिग्री दक्षिणावर्त जाए, यानी दक्षिणा नहीं वामावर्त जाएगा, यानी विपरीत जाएगा, तो कहाँ पर जाएगा, ये जाएगा उत्तर दिशा में। कौन सी, उत्तर दिशा में। तो इसका आंसर क्या होनी, अब वह यानी प्रारंभिक में वह किस दिशा में देख रहा था, उत्तर दिशा में देख रहा था, उत्तर दिशा में देख रहा था। किस दिशा में देख रहा, उत्तर दिशा में देख रहा था।